क्वेश्चन नंबर कौन सा कहा था आपने? क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था मैंने? क्वेश्चन अब ठीक है मेरी आवाज? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट asks the user to enter marks in a subject. ये क्वेश्चन है, मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। स्क्रीन दिख रही है ना? क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट asks the user to enter their marks in a subject. The program then print the grade according to the following rules. ए, अगर उसके 90 से इसके बीच में आपने बी सी डी ई रखा, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? तो इजी प्रोग्राम। यही वाला गड़बड़ हो रहा था। इसमें आपको लॉजिक लिखना है। मार्क्स आपने एंटर करा लिए। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 एंड मार्क्स लेस देन 100, तो आप क्या प्रिंट करा दोगे? ग्रेड ए। ठीक है। अब इसमें एल सी भी लगेगा। अच्छा, एल सी पढ़ाया नहीं था। ठीक है। इसमें मैं आगे थोड़ा सा पढ़ते फिर आते हैं इसमें। एल सी बताते हैं। अगर भूल गए होगे आप। पहले आपको एल सी बताता हूँ, उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन कर लो। इसमें मल्टीपल इफ लगे हुए हैं। जब मल्टीपल इफ होते हैं तो हम एल सी का यूज करते हैं। फिर करते हैं। इसे ये था, ये तो क्लियर था ना? यहाँ तो ऑडिबल तो क्लियर था ना? ये सब नॉट। ठीक। ये तो मैं फर्स्ट पढ़ा था। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। यूज ऑफ एलिफ। ठीक है। इफ के बाद अगर सपोज मैं आपसे कहूँ, इफ कोई यूजर नंबर इज ग्रेटर देन 10, उसमें कलर, उस किसी कलर एंटर करवाए, पिंक रैंडम कलर, ठीक है, ब्लू पिंक ग्रे, तो आप यहाँ पे इफ एल्स लगा सकते। इफ कलर जो उसने एंटर किया है वो क्या है? ब्लैक। आप क्या प्रिंट कर सकते हो? ब्लैक। ठीक है। देखो,
प्लीज इंटर इन, और ये अब स्ट्रिंग में आएगा तो हम इसको यूजर कलर लेते हैं, यूजर चॉइस। इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू ब्लैक, देन क्या करें, या प्रिंटिंग यस you have selected black color, else else में क्या कर सकते हैं, to understand what class, ओके। एक 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 बार इसको समझो, ठीक है, एक बार इसमें बताइए। देखो यूजर की चॉइस क्या है, सपोज पिंक आ रहा है, क्या कह रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड योर, फिर हमने रन किया, सपोज हमने एंटर कर दिया ब्लैक, यू हैव सिलेक्टेड द ब्लैक, ठीक है। अब लेकिन अगर हमें चॉइसेस बढ़ानी है, अगर हमें चॉइसेस बढ़ानी है कि वो ऑरेंज को भी समझने लगे, एक और कंडीशन आता है, अगर ऐसा नहीं है तो एल लिफ्ट, एल लिफ्ट में आप एक और इफ ऐड कर सकते हो, इफ यूजर इसी स्टेटमेंट को, सेम स्टेटमेंट का दो इफ लगाने हैं, एक एल्स पे और एलिफ उसके, ठीक है। एलिफ अगर ऐसा है, क्या है, रेड, रेड, ठीक है। इसको प्लीज एंटर कलर रेड, यू हैव सिलेक्टेड रेड कलर, प्लीज सिलेक्ट एनी कलर, क्या रहेगा, पिंक, सपोज पिंक में क्या कहेगा, डोंट अंडरस्टैंड, ये इफ एल्स हम कितने भी बना सकते हैं, और जरूरी नहीं है यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके डेटा देना है। अगर हम चॉइसेस ऐसे दे दें, 1 2 3 दे दें, सपोज प्रिंट में लिख दूँ ऐड, अब यहाँ से पहले हम यूजर को ऑप्शन दे दें, वो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट चॉइस, ठीक है। अब अगर चॉइस क्या है उसकी 1 है, तो यहाँ पे क्या एंटर करेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करेगा, ठीक है। या तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगी, हम वन ले लेंगे, 2 3, अभी कितने भी लगा सकते हो, ठीक है। यू हैव सेलेक्टेड एडमिशन,
देखो, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना, हमने ऑप्शन दे दी यूजर को, तो ठीक है, तो यहाँ से देखो, मैंने रन किया ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, पी सेलेक्ट एनी चॉइस, सपोज हमने 4 प्रेस किया, यू हैव सेलेक्टेड द डिवीजन कलर को, इससे क्या हो रहा है, हम सीधे प्रोग्राम यहाँ पे जम रहे हैं। अब आपको डिवाइड करना है, अब यहाँ पे 2 नंबर ले सकते हो, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर फॉर डिवीजन, प्लीज एंटर सेकंड नंबर फॉर डिवीजन, और डिवीजन का प्रोग्राम बनाना है। तो कैलकुलेटर में कहते हैं ना, आपकी बटन दबा के वही काम करता है, तो हम थोड़ा सा उस एरिया में इफ एल्स का यूज समझ में आया। जब मल्टीपल, अब यूजर 1 भी दबा सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, अगर इनमें से कुछ भी नहीं दबाया तो क्या आ जाए, डोंट अंडरस्टैंड, ध्यान दो, सपोज 8 प्रेस किया तो आगे डोंट अंडरस्टैंड। जब मल्टीपल 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 कंडीशन, क्लियर है, ठीक है, ऐसे ही वो जो क्वेश्चन था वैसे ही सॉल्व। उस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन आएगी, योर ग्रेड इज, अगर किसी बच्चे की 90% तब आई है तो भी परसेंटेज देता है, यस यू हैव अचीव ग्रेड ए। हाँ वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो अलग फंक्शन का यूज किया होगा उसने, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहा है, हम सिर्फ इफ का यूज करते हैं, इफ एल्स, ठीक है, और ठीक, इफ एल्स समझ में आ गया, एलिफ, ठीक, इफ एल्स में इतना ही है, इफ एल्स और एलिफ, ठीक है। नेक्स्ट है लूप, भी नया कॉन्सेप्ट, लूप्स में सपोज हमें किसी चीज को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है, ओके, जैसे मुझे प्रिंट करना है हेलो, हेलो, लेकिन मैं एक बार प्रिंट करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मुझे 10 टाइम 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को 10 टाइम लिखना, विच इज नॉट ए करेक्ट, विच इज क्लियर, ठीक है, तो हम 10 बार ऐसे ना लिख के क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे, ठीक है। लूप पढ़ने से पहले हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, इसका नाम है रेंज, ठीक, रेंज, रेंज एक फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन को अगर हम वैल्यू देते हैं 1 to 10, या पहली वैल्यू देते हैं 10, सिर्फ 10, तो ये जो रेंज फंक्शन है ये हमें 10 वैल्यू देता है, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक की कितनी वैल्यूज हो रही है, वो 10, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, तो ये मुझे 3 वैल्यू देगा, 0 1 2, ये हमेशा 0 से स्टार्ट, और कहाँ तक जाता है, n-1, ये n-1 तक, अगर ये 4 है तो 4, हाँ 10-1 बाई 10, ये चीज समझ में आ गई। तो ये लूप में यूज होता है कि हमें लूप कितनी बार चलाना है, क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। और लूप के लिए हम स्टेटमेंट का यूज करते हैं, फॉर स्टेटमेंट, ठीक है, कैसे लिखते हैं लूप, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है, रेंज 10,
अब स्टेटमेंट का मतलब समझो। फॉर आई रेंज 10, प्रिंट कर दो आई की वैल्यू। ये क्या है? रेंज। ये क्या वैल्यू देगा? ये दे देगा हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 वैल्यूज हो, 1 to 9, 9 हो गई 0। तो ये रेंज की जगह ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और क्या करता है? आइट्रेट करता है एक एक करके, ये वैल्यू को इस वेरिएबल में रखें। ये सिंपल सा एक वेरिएबल है, मैंने आई लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। इनका मतलब एक कीवर्ड है, इसका मतलब है तो इसमें जो भी वैल्यू है वो एक एक करके इसमें डालो। तो वो कौन कर रहा है? बार बार फॉर लूप कर रहा है। तो जब ये फॉर लूप चला, इसकी रेंज की वैल्यू क्या आती है? 0 से 9। तो पहला इसने 0 उठाया, इसमें 0 रखा, और उस 0 को हम यूज कर सकते हैं। यूज करना चाहे तो, नहीं करना चाहे कोई बात। तो ये कितनी बार ये काम करेगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, फिर 10 टाइम्स चलेगा। तो हमारा जो किसी चीज को घुमाना है, लूपिंग करनी है, प्रिंट करना है स्टेटमेंट, तो 10 टाइम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। वो मुझे हेलो प्रिंट करना था 10 टाइम्स, तो मैं तो 10 की जगह जा दो से हेलो, इसको बढ़ा दो ना, 14 कर दो। हाँ, आप यूजर से वेरिएबल लेके इसमें स्टोर भी करके कर सकते हैं। ठीक है, इसको रन। तो देखो कितनी बार प्रिंट हो गया ये। 14 टाइम्स। 14 टाइम्स क्लियर है? आपको 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स क्लियर है? अब आपको ये हेलो ना प्रिंट करके इस आई में जो बार बार वैल्यू आ रही है ना उसको प्रिंट करना है, तो कॉमा आई की वैल्यू को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए ऐसे 0, 1, 2, 3, ये चीज समझ आ रहा है? इसे बोलते हैं लूप। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं अलग अलग जगह पे। ये चीज क्लियर है? अब रेंज की वैल्यू जरूरी नहीं यहाँ पे देनी है, इसमें कोई वैल्यू आप एक वेरिएबल बना दो। ए की वैल्यू आप बाहर भी दे सकते, ए इक्वल टू 10, ऐसे भी चल जाएगा। तो 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मात्र जाएगा n-1। यूजर से लेना है कितनी बार प्रिंट करना है, वैल्यू लेके इसमें स्टोर करा लो, प्रिंट करा लो। हाँ, लूप क्या करता है? आइटरेट करता है मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट। अभी लिस्ट पढ़ेंगे तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, ये है जैसे फॉर एक्स इन रेंज। फॉर एक्स इन रेंज का मतलब क्या है? 0 से 5, तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 0 से 5। स्टार्ट कहाँ से करेगा? 0 से। रेंज जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है 0। अगर आप यहाँ पे दो वेरिएबल आप, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 20, दे दिया 21 दे दिया, लेकिन मुझे 10 से स्टार्ट करना है, तो पहले आप लिख दो 10, 20। तो भाई 10 से स्टार्ट होकर 20 तक जाएगा, n-। एक बार इसको प्रिंट करें, देखो 10 से कहाँ तक गया? 20। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंडिंग पॉइंट। एंड हाँ, कंडीशन। हाँ, ठीक है 50। ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट। अभी कैसे जंप कर रहा है? एक एक डिजिट में जंप कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 होता है,
अगर इंक्रीमेंट चेंज करना आप उसे करो। अब इस रेंज में तीन वैल्यू होती है, स्टार्ट पॉइंट, स्टॉप पॉइंट और स्टेप। स्टेप मतलब ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 10 से। पहले 1 बाय 1 बढ़ रहा था, अब कैसे बढ़ेगा ये। हम्म, इसको सेव करना चाहिए, सेव करते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको। तो अब देखो कैसे बढ़ रहा है, 10, 12, 14, 16। तो हम अपने हिसाब से पूरा, तो मैं चाहता हूँ ये 1 से स्टार्ट हो, 11 तक जाए और स्टेपिंग 1 की रहे। क्या हो गया, 1 to 10 प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक नंबर हो, नंबर इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए नंबर। क्या होगा, जो भी नंबर आप दोगे, आई की वैल्यू क्या आएगी, पहले 1 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5, 2 5 2 जा 10। इस तरीके से क्या होगा, 5 का टेबल जनरेट होगा। किसी चीज का वो टेबल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, सेव करेंगे, चलाएंगे, 12 का टेबल। ये चीज सुन रही है। अब इसको और अच्छे से कर सकते हैं। हमें सपोज ऐसे करना, 12 × 12, ठीक है, ऐसे करके प्रिंट। 12 तो हमें पता है, जो यूजर नंबर डाल रहा है वही आएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, कॉमा। ठीक है, दूसरा स्टार, यहाँ पे एक डबल ब्रैकेट में स्टार प्रिंट करा लेंगे, कॉमा। फिर 1 2 3, 1 2 3 कुछ नहीं आ रहा, आई में आ रहा है, आई लिख देते हैं, कॉमा। फिर इक्वल टू तो प्रिंट कराना है, तो लिख देते हैं। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करानी है, ये आ रहा है नंबर में, ये आ रहा है आई में, तो आई इंटू नंबर, लेट्स सी। आगे देखो, अब ये नंबर यूजर से लेना है। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है, इन इनपुट सेंटर नंबर जनरेट। ठीक है, हमें छोटा सा कैलकुलेट करके एक नंबर प्रिंट करना 14, तो 14 की टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से, अब इसमें क्या है, कंप्यूटेशन की है, रिपीटेशन, उसके लिए हमने लॉजिक लिखा है और रिपीटेशन का यूज किया। अब जो भी काम रिपीट हो रहा है वो उसमें से अगर डेटा चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लूप लगाना, कोई भी स्टेटमेंट बार बार नहीं होती। अगर हमें कोई भी काम मल्टीपल टाइम्स करना, सेम काम, तो उसके लिए हमें कोई भी स्टेटमेंट को बार बार नहीं होती। ये चीज क्लियर हो, उसको बिल्कुल ध्यान से रखिए, ये बेसिक्स है कि कभी भी अपनी कमांड को रिपीट नहीं करना। कमांड रिपीट करनी होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है,
रेंज क्लियर हो गया, रेंज फंक्शन, ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है? अब देखिए, फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एक्स इन रेंज एल्स, एल्स का मतलब होता है कि जब लूप फिनिश हो जाए, अगर कुछ तब आपको प्रिंट करना है, आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे करके कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हमारे टेबल के बाद ये चीज प्रिंट हो जाए। प्लीज एंटर एनी नंबर टू जनरेट अ टेबल, सपोज 18, तो 18 के बाद आखिरी में एंड। एल्स कब चलेगा? इफ, तो इफ एल्स में या तो इफ चलता है या तो एल्स चलता है। फॉर में पहले फॉर चलेगा, और जब खत्म हो जाएगा तब एल्स चलेगा। क्लियर? नहीं, इफ एल्स में या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, एक चलता है, इसमें दोनों चलते हैं। ठीक है। ब्रेक, ब्रेक एक कमांड है, अगर आपको किसी एक कंडीशन पे लूप को ब्रेक करना है। ठीक है, सपोज हम यूजर से एक नंबर ले लें, स्टार्ट लिमिट आपको भेज दें। नेक्स्ट में अब एडिट, प्लीज एंटर स्टार्टिंग, क्या होगा? हमने एक नंबर एंड किया 25, तो हमारे पास दोनों नंबर आ रहे हैं। हमने अपने लूप को स्टार्ट कर दिया 15 से, एंड कर रहा है 20, तो लूप यूजर के हिसाब से चलेगा, तो कितने टाइम रिपीट होना चाहिए? तो स्टूडेंट 20, इनवैलिड ठीक है। प्लीज एंटर स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट हमने दे दिया 20, एंड पॉइंट दे दिया हमने 67। देखो 67 से कम चले, और स्टार्टिंग पॉइंट कितना हो गया 20, और एंडिंग पॉइंट कितना हो गया 67 से एक ज़्यादा चलाना, आप प्लस नहीं करते, जितना यूजर थे उतना ही चलिए। लेट्स सी, 12 20, 12 21, 12 से कितना चल रहा है 20, ये चीज़ समझ आ रही है? लेकिन अगर, हाँ, क्या कर स्टेप देना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, कॉमा लगा के, उससे स्टेप भी मांग सकते हैं, उसको कितना स्टेप चाहिए। बाय डिफॉल्ट वन सेट है तो वन रहता है। ठीक है, अब इसमें सपोज यूजर ने क्या कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया 11, एंडिंग पॉइंट दे दिया बहुत नंबर, बहुत बड़ा नंबर दे दिया। ठीक है, तो सारे नंबर को प्रिंट कर। ठीक है,
लेकिन अगर क्या पता यूजर बहुत बड़ा नंबर दे दे 89, एंटर कर दे 90, एंटर कर दे, इतना बड़ा नंबर एंटर, ठीक है, कर सकते हैं ना यूजर को। तो हम चाह रहे हैं कि इसकी एक लिमिट सेट हो कि अगर आई की वैल्यू, यहाँ पे एक लॉजिक लिखते हैं, इफ आई की वैल्यू इज इक्वल टू 501 हो जाए तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। मतलब मैक्सिमम कंडीशन क्या हो गई, 500, कितना भी बड़ा नंबर दे दो 500 तक ही चले, मतलब हम अपने लूप को ब्रेक करवा रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 78, एंडिंग पॉइंट देखो 500 एक जाके बन जाए, तो 500 पे चलाना तो 500। ब्रेक क्या कर रहा है, लूप को ब्रेक कर रहा है। एक होता है लूप कंप्लीट होना, लूप कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, हम अपनी कंडीशन के हिसाब से लूप को ब्रेक कर, ये चीज क्लियर है। तो उसके लिए वहां पे आता है कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक का दूसरा आगे, ब्रेक समझ में आ गया ना आपको। ब्रेक के नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाते हैं, ब्रेक नहीं तो कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू मतलब स्किप कर दो। सपोज मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया 1, एंडिंग पॉइंट दे दिया 10, और मैं नहीं चाहता कि 5 पे कुछ हो, तो 5 पे कंटिन्यू मतलब दोबारा लूप अगले आइट्रेशन पे पहुंचे। 1, स्टार्टिंग पॉइंट 10 दे दिया, सेव नहीं किया, आई इज इक्वल टू, अच्छा हमें पहले प्रिंट करा, हमें प्रिंट बाद में कराना लूप के बाद, क्योंकि अब कंडीशन चेक हुई, ठीक है। अभी ध्यान रखना, 1, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट 12, तो 1 to 12 करा दे तो 5 चला, प्रिंट कराने से पहले कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि अगर प्रिंट कराने के बाद किया फिर तो प्रिंट ही हो गया, फिर तो फायदा ही क्या। अगर आपको कुछ और नंबर स्किप कराना है आप और भी लिख सकते हैं, और आई इज इक्वल टू 10, 5 और 10 पे स्किप, ठीक है। आपको यहाँ एक और आई इज इक्वल टू और 1, एंडिंग पॉइंट, देखो 5 चला गया, 10 चला गया। कंटिन्यू का मतलब लूप आगे नहीं बढ़ेगा, इस स्टेटमेंट के बाद यहीं से घूम जाएगा ऊपर नेक्स्ट आइटरेशन। ये चीज समझ में आई? जो आप क्वेश्चन पूछे थे वो ये था कंटिन्यू। ये कैसा लूप है, ये फॉर लूप है। इफ तो कंडीशन के लिए था, इफ जहाँ पे भी कंडीशन है वहां पे इफ लगेगा, ठीक है। तो जहाँ पे कंडीशन है, लूप तो रिपीटिशन के लिए लग रहा है, कंडीशन के लिए इफ, रिपीटिशन के लिए लूप, इफ, सॉरी, फॉर। अभी दो लूप होते हैं, फॉर और वाइल, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वाइल, ठीक है। वाइल से कंफ्यूज हो जाओगे। दो चीजें अभी आप क्लियर कर दी, एक इफ मतलब कंडीशन, फॉर मतलब लूप, दोनों अलग। लूप ये रिपीट करेगा, ये इफ कोई पार्टिकुलर कंडीशन है तब लगेगा। ये चीज समझ में आ गई? अगर कल बारिश हो गई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इफ।
मैं जब तक काम करता रहूंगा तब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा, यू फील। मैं ये सॉन्ग सुनता रहूंगा जब तक मेरी समझ में नहीं आए, और जब तक मैं बोर नहीं होगा, तो वहां पे क्या लगेगा, और जो म्यूजिक हम सुनते हैं रिपीट मोड पे, जब वो बटन ऑन हो जाता है तो पीछे लूप लग जाता है। क्लियर? अब कोई डाउट है इसमें? हाँ, नहीं नहीं, तो इसके क्वेश्चन में अलग से दूंगा, वो सारे इसके थे। अब आपको क्वेश्चन देख के पहचानना है कि किसके। तो अभी आप फॉर लूप को प्रैक्टिस, पहले इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर